नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट AI सिटी। तो किस शहर को भारत की पहली AI सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर होगा ये लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल को इंडिया की पहली AI सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल बाय सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा फुटबॉल के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए फुटबॉल के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को नियुक्त किया गया है। किसको? कार्तिक आर्यन। ध्यान रखिएगा, कार्तिक आर्यन कौन है? ये तो बॉलीवुड में जो एक कलाकार है उसकी भूमिका निभाते हैं और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए ये अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बन के आए हैं और अब इनको प्रमोट करेंगे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रिसेंटली में बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टेक्नो जो कि एक स्मार्टफोन ब्रांड है, टेक्नो जिसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। संजय सिंह ये अगले प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के। रमन सिंह ये स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली किसके? छत्तीसगढ़ के बने हैं। इजरायली गवर्नमेंट ने रूवैन अजहर को अपना नया एम्बेसडर इंडिया का नियुक्त किया है। सुरेश रैना ये यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार बनी, वहाँ पर विष्णु देव साई ये नए चीफ मिनिस्टर स्टेट के बने हैं। कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में ये DG के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 6th अरब रशियन कॉपरेशन फोरम हेल्ड वेयर अ जॉइंट स्टेटमेंट चैलेंजिंग ईरान्स क्लेम्स टू डिस्प्यूटेड आइलैंड वॉज इशूड। तो छठा अरब रूसी सहयोग मंच कहाँ आयोजित किया गया था, जहाँ विवादित द्वीपों पर ईरान के दावों को चुनौती देने वाला एक संयुक्त बयान जारी किया गया था? आंसर होगा इसे मोरक्को में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये अरब रूसी सहयोग मंच है छठे नंबर का, जहाँ पर जो विवाद चल रहा है, ईरान कुछ द्वीपों पर विवाद कर रहा है, उसके लिए एक मिलकर यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। ध्यान रखिएगा, मोरक्को में इस प्रकार का अरब रशिया कोऑपरेशन फोरम ऑर्गेनाइज कराया गया। चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि न्यूज़ में रहा है और सभी देशों ने मिलकर द्वीपों पर जो क्लेम कर रहा है ईरान, उसके खिलाफ यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिलकर जारी किया है। छठे नंबर का ये कोऑपरेशन फोरम था। मोरक्को की कैपिटल है रबात। किंग यहाँ के मोहम्मद 6 है। प्राइम मिनिस्टर अजीज यकानौच है और करेंसी मोरक्कन दिरहम है। ठीक, आगे बात करें तो इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, ये 3rd टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में जीत गए हैं। मेसाल अल अहमद अल सबाह ये आमिर बनाए गए हैं कुवैत के नए। और फ्रांस जिसने तिरुवल्लुवर की जो कि कल्चरल आइकॉन है तमिलियंस के, उनका स्टैचू अपने यहाँ पर स्टेबल किया, मतलब अनवील किया। और डोनाल्ड टस्क प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोलैंड के। पाकिस्तान जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहा है। अब ब्रिक्स में कितने मेंबर हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 से? तो टोटल यहाँ पर 11 मेंबर हो जाएंगे। अभी तक कितने थे? 5 थे, 6 और अप्रूव किए गए हैं। लुक फ्रीडेन ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग के। फॉरेन मिनिस्टर रहे थे अभी तक
जेम्स क्लेवरली अब ये होम सेक्रेटरी बन गए हैं यूके के किंग चार्ल्स ने कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें खाने की बचत से रिलेटेड यहाँ पर कैंपेन वगैरह चलाए गए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली एज्यूम्ड द रोल ऑफ इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर टू श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त की भूमिका किसने संभाली? तो श्रीलंका भारत के नए उच्चायुक्त श्रीलंका में कौन बने हैं? आंसर होगा संतोष झा। कौन? संतोष झा। ये श्रीलंका में भारत के नए यहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के कैपिटल श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे और कोलंबो है। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावरदेना है। अगला क्वेश्चन, विच आइकॉनिक ब्रांड हैज़ सिक्योर्ड एन 8-year पार्टनरशिप एज द ग्लोबल पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो किस प्रतिष्ठित ब्रांड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक भागीदार के रूप में 8 साल की साझेदारी की है? आंसर होगा 8 साल की साझेदारी कोका कोला ने की है। कोका कोला ने आईसीसी के साथ यहाँ पर 8 साल की साझेदारी की है। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट फैंस में कोका कोला का जो क्रेज़ है उसको देखते हुए आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर कोका कोला यहाँ पर बना है। कोका कोला याद रखिएगा, ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू हुई थी। 1886 की ये कंपनी है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आईसीसी के बारे में रिवाइज करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन 1909 में हुआ था। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और लंदन यूके में इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था। मेंबरशिप 108 कंट्रीज़ के पास है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटमेंट टू द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के नियुक्त हुए पहले भारतीय के रूप में किसे यहाँ पर चुना गया है? आंसर होगा वीता दानी। आंसर यहाँ पर सही होगा। तो वीता दानी, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स के रूप में पहली इंडियन को चुना गया। एक स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर है और ये 2018 में जो फाउंड हुआ था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की गवर्निंग बोर्ड की मेंबर बनी है और इसके इस समय पर प्रेसिडेंट पेट्रा सॉर्लिंग है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्लैक टाइगर डज द इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? तो उड़ीसा के सिमली पार्क टाइगर रिजर्व में सरकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें काले बाघ, जिसको मेलेनिस्टिक टाइगर कहते हैं, वो अभी सिमली पार्क बाघ अभ्यारण्य में मिले हैं। कितने मिले हैं? तो 10 यहाँ पर मिले हैं। कितने? 10 ठीक। अगला क्वेश्चन, और आपको बता दूं कि जो 10 टाइगर रिजर्व मिले हैं ये इन्फॉर्मेशन राज्यसभा में बताई गई है और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ये सिमली पार्क, कुलदीहा और हदगर्ग टाइगर रिजर्व यहाँ पर शामिल है। ध्यान रखिएगा, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी इनमें इसे जाना जाता है, मतलब इनको कलेक्शन से मिलाकर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। ठीक। और सिमली पार्क टाइगर रिजर्व में जिसको डेवलप किया गया था 1956 में, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर 1973 में इशू किया गया
और बाद में इसको डिक्लेयर किया गया बायोस्फीयर 1994 में। किसको? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट डिड द नम्मा गार्गो लॉजिस्टिक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूसिंग कार्गो सर्विसेज ऑन रूट बसेस गेट लॉन्च्ड? तो रूट बसों पर कार्गो सेवाएं शुरू करने वाली पहली नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक पहल किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? आंसर होगा नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक जो पहल है ये कर्नाटका में शुरू की गई। कहाँ पर? कर्नाटका में शुरू की गई है। यहाँ पर जो कार्गो से रिलेटेड मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लॉजिस्टिक का, सामानों का, जो कि जर्नी से रिलेटेड जो रोड ट्रांसपोर्ट्स कॉरपोरेशन है उनके द्वारा डेवलप्ड रोड्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। यहाँ पर नमो कार्गो सर्विस को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जिसमें 20 ट्रक अभी डिप्लॉय किए गए, बाद में इसमें और बढ़ाए जाएंगे। ठीक, और इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो कर्नाटका की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो इसे कंट्रोल करेगा। ठीक, कर्नाटका की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसे फाउंड किया गया। बेंगलुरु में इसकी कैपिटल, 31 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 224 सीट्स, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 28 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, नगरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लेटेस्ट तबला ensemble टेक प्लेस विद 1500 तबला परफॉर्मर गैदरिंग? तो 1500 तबला वादकों के जमावड़े के साथ सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? आंसर होगा ये सिटी ऑफ म्यूजिक, अभी रिसेंटली में यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर किया। कहाँ? ग्वालियर में ये ऑब्जर्व हुआ है। सबसे बड़े मतलब समूह में 1500 तबला परफॉर्मर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये अपने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और सिटी ऑफ म्यूजिक अभी रिसेंटली में इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर भी किया। मध्य प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव हैं, यूनियन जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और ये अब यहाँ से इस्तीफ़ा दे गए हैं, और असेंबली स्पीकर इस समय पर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट्स टर्मिनल 2 रिसेंटली रिसीव्ड रिकॉग्नाइजिंग एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एट यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्साइल्स? तो किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को हाल ही में यूनेस्को के 2003 प्रिक्स वर्सेल्स में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे में से एक मान्यता दी गई है? आंसर होगा ये बेंगलुरु का हवाई अड्डा है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में यूनेस्को के प्रिक्स वर्साइल्स में यहाँ पर इसे घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन सा? बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल एपिडेमिक डे ऑब्जर्व्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस की बात करें तो ये हम 27 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 27 दिसंबर को। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को 2020 में अनाउंस किया गया था, और दुनिया में जो कोविड-19 की वजह से दुनिया में जो त्रासदी हुई, दुनिया में लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसको देखते हुए यहाँ पर एपिडेमिक जो डे है वो ऑब्जर्व करने की अनाउंसमेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक अनाउंसमेंट बनाने की अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी। आज के अब लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करें तो लखनऊ जो कि पहली इंडिया की AICT यहाँ पर बनाने की बात चल रही है। 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज़ की नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अध्यक्षता की है। और उत्तर प्रदेश
में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ पर 445 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो MOU साइन हुआ है, मतलब जितने भी जो 112 नंबर के क्राइम से रिलेटेड जो भी रिसर्चेज या फिर डेवलपमेंट से बात होगी वो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करेगा। तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम जनवरी 2024 में 2023 वाला ऑर्गेनाइज होगा। हाउथी जो कि एक ग्रुप है, इसने भारत के जो शिप्स आ रहे थे, कार्गो शिप्स, उसमें अटैक किया था और 205 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पर भारत को डेबिट सितंबर 2023 तक हुआ है। और IMF ने बताया है कि भारत का अगर इसी प्रकार से डेबिट बढ़ता रहा तो 2028 तक GDP का 100% हो जाएगा और उसको चुकाना बहुत मुश्किल होगा। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के सेकंड हाईएस्ट रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर बने हैं, पहले पर रिकी पॉन्टिंग है। बिहार की यूनियन कैबिनेट ने 4.56 किलोमीटर का लंबा ब्रिज गंगा रिवर पर बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है। साई सुंदरसन इनको इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ईयर ऑफ द ODI सीरीज अवार्ड मिला है, साउथ अफ्रीका के साथ जो हुई थी। आज के क्विज की बात करें तो हु रिसेंटली एज्यूम्ड द रोल ऑफ इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर्स टू श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त की भूमिका किसने संभाली है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।